आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। खाटू श्याम महाराज की निशान यात्रा, पैदल यात्रा यहाँ आपको दिख रही होगी। प्रथम पैदल यात्रा यहाँ से निकाली जा रही, सिवनी से शिव की नगरी से होकर ये पैदल यात्रा गुजरी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। खाटू श्याम के दीवानों की, खाटू श्याम महाराज के दीवानों की बात ही निराली होती है। खाटू श्याम महाराज की इस पैदल यात्रा के बारे में हम आपको बता दें कि ये पैदल यात्रा 3 जुलाई से आरंभ हुई है और 5 अगस्त को ये खाटू श्याम महाराज के दरबार तक पहुंचकर इसका समापन होगा। श्याम बाबा घोड़ी वाले गोंदिया के द्वारा इस यात्रा को निकाला जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। खाटू श्याम महाराज के दीवाने देखिए किस तरह से उनकी भक्ति में ओतप्रोत, उनकी भक्ति को बारंबार प्रणाम करती है जनता, श्रद्धालु। राजस्थान के शेखावटी के सीकर जिले में स्थित है परम धाम खाटू। यहाँ विराजते हैं खाटू श्याम महाराज। खाटू श्याम महाराज का यहाँ एक बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ खाटू श्याम महाराज के उस मंदिर में जो राजस्थान में है, हर साल फागुन माह शुक्ल पक्ष की षष्ठी को 12 तक, ये षष्ठी से 12 तक मेला यहाँ पर लगता है। हम आपको बता दें, जो धार्मिक पुराणों में मिलता है, खाटू श्याम महाराज दरअसल महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक हैं। इन्हें खाटू श्याम के रूप में इनका पूजन किया जाता है। बर्बरीक महाराज बचपन से ही वीर और महान योद्धा थे और इन्हें भगवान शिव को, इनके द्वारा भगवान शिव, देवादिदेव महादेव भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे अनोखे 3 अवैध बाण प्राप्त किए थे। इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। भगवान शिव की नगरी से ये यात्रा होकर गुजरी। अब हम आपको बताएं कि मान्यताएं क्या हैं। इस तरीके की मान्यताएं हैं कि राजस्थान के, जहां राजस्थान में परम धाम खाटू है, उस मंदिर की एक बहुत खास और अनोखी बात प्रचलित है। कहा जाता है कि जो भी इस देवालय में जाता है, इसे बाबा खाटू श्याम महाराज का एक नया रूप देखने को मिलता है। कई लोगों को उनके आकार में भी बदलाव नजर आता है। इनकी कहानी जो वेद पुराणों में मिलती है, महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक महाराज ने अपनी माता अहिलावती के समक्ष महाभारत युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। उनकी माता ने इसकी अनुमति दे दी। उन्होंने माता से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूं? इस प्रश्न पर माता ने विचार किया और कौरवों के साथ तो विशाल सेना, स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज, कर्ण जैसे महारथी हैं, इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बर्बरीक महाराज से कहा, जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनो। सुनिए आप, जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनो। ये बात बर्बरीक महाराज की माताजी ने कही थी। तभी आज भी हारे का सहारा माना जाता है बर्बरीक महाराज को। बर्बरीक महाराज ने माता को वचन दिया कि वे ऐसा ही करेंगे और युद्धभूमि की ओर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देख बर्बरीक कौरवों का साथ देने लगे तो पांडवों का हारना निश्चित ही है। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक महाराज से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक महाराज सोच में पड़ गए, अगर कोई ब्राह्मण उनका शीश क्यों मांगेगा। उन्होंने ये सोच उन्होंने ब्राह्मण के असली रूप के दर्शन की इच्छा प्रकट की। इस सोच के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट स्वरूप दिखाया। इस पर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना सर अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण महाराज ने तेजी से उनका शीश उठाया, हाथ में उठाया और उसमें अमृत सींच कर उसे अमर कर दिया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण युद्ध को देखने की इच्छा प्रकट की, इसलिए भगवान ने उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ऊंची पहाड़ी पर
सुशोभित कर दिया ताकि बर्बरीक महाराज पूरा युद्ध देख सकें। अब हम आपको बताते हैं खाटू श्याम महाराज हारे का सहारा कैसे बने। युद्ध की समाप्ति पर सभी पांडव विजय का श्रेय अपने ऊपर लेने लगे। आखिरकार निर्णय के लिए सभी भगवान श्री कृष्ण के पास गए और बोले, मैं तो स्वयं व्यस्त था, इसलिए मैं इस किसी का पराक्रम देख नहीं पाया। ऐसा करते हैं, बर्बरीक महाराज के पास सभी चलते हैं। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा। बर्बरीक महाराज के शीश ने उत्तर दिया, भगवान, युद्ध में तो आपका सुदर्शन चक्र नाच रहा था, आपके जगदम्बा लहू का पानी कर रही थी, मुझे तो ये कहीं भी नजर नहीं आए। बर्बरीक का उत्तर सुन के सभी की नज़रें नीची हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उनका नाम श्याम रख दिया। अपनी कलाएं और शक्तियों को प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक महाराज, धरती पर तुम सा बड़ा दानी ना तो कोई हुआ है ना होगा। माँ को दिए के वचन के अनुसार तुम हारने वालों का साथ दे रहे थे, तुम हारने वालों का सहारा बनोगे। लोग तुम्हारे दरबार में जाकर उनसे जो मांगेंगे उन्हें मिलेगा। इस तरह खाटू श्याम महाराज का मंदिर अस्तित्व में आया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।